सो हे द गाइस, वी आर हियर विद अवर न्यू वीडियो। सो आज के वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ ब्लीच का एपिसोड नंबर 43। सो बिना किसी देरी के आज का ये जो कमाल का एपिसोड है ना भाई लोग, उसे स्टार्ट करते हैं। सो भाई लोग, एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें रात का व्यू दिखाया जाता है, जहाँ पर जो अपनी ओरेहिमे रहती है ना, वो अपने एक वो छोटे वाले क्रिएचर्स थे ना उस ओरेहिमे के। तो इनमें से ही एक क्रिएचर था, उसका नाम था हेल्प। तो उसको इंजरी हो गई थी, तो ओरेहिमे उसकी इंजरी को हील कर रही थी। अब तुम लोग सोच रहे होंगे कि ये जो हेल्प है, इसको इंजरी कैसे हुई। तो जो ओरेहिमे थी ना अपनी, यहाँ पर आने से पहले ओरेहिमे ने एक शिनिगामी के साथ फाइट करी थी, जिस कारण ना अपना जो हेल्प भाई था ना, वो बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है। तो इसीलिए जो अपनी ओरेहिमे थी ना, यहाँ पर उसका हील कर रही थी। ये सब याद करके जो अपनी ओरेहिमे है ना, वो काफ़ी ज़्यादा गिल्टी फील कर रही थी कि उसकी वजह से ये हेल्प लोग है ना, इनको भी मतलब प्रॉब्लम उठानी पड़ रही है। हेल्प लोग जो थे ना, वो ओरेहिमे का साइड चेहरा देखते और उसको बोलते कि तुम हमारी चिंता मत करो, हमारा काम है तुम्हारी हेल्प करना। अब जो अपना ओरेहिमे और वो जो ओरियो है ना, वो वहाँ से निकल जाते और रुकिया की तरफ बढ़ने लग जाते उसकी मदद करने के लिए, उसको बचाने के लिए। वो जो लोग हैं ना, वो रुकिया के डायरेक्शन की ओर बढ़ ही रहे होते, तभी उनके रास्ते में एक नशेड़ी आ जाता है। वो नशेड़ी ओरेहिमे के साथ वापस से फ्लर्ट करने लग जाता है और वो दोनों को टोकता है और उन दोनों से पूछता है कि तुम्हारी ज़ैम्पाटो किधर है और तुम लोग हो कौन, मैंने तो तुम्हें कभी यहाँ पर नहीं देखा। तभी पीछे से 2-3 सोल रिपर और आ जाते हैं वहाँ पर। उन लोगों को समझ में आ जाता है कि जो नशेड़ी आदमी है ना, ये इसको परेशान कर रहा है। वो लोग एक लकड़ी का टुकड़ा उठाते और वो जो नशेड़ी आदमी है ना, उसके टकले के ऊपर मार देते, जिस कारण वो बेहोश हो जाता है। ये सब देख के जो अपना ओरियो था ना, वो काफ़ी ज़्यादा रिलीफ फील करने लग जाता है। लेकिन फिर उसके दिमाग में एक थॉट आता है कि जो नशेड़ी आदमी ने उन लोगों से कहा था कि तुम्हारे पास ज़ैम्पाटो नहीं है, तो ये बिल्कुल सही बात है। तो इस बात के ऊपर उनने हमारी हेल्प क्यों करी, वो ओरियो को समझ में नहीं आ रहा था और उसको लग रहा था कि इस बात में कोई तो प्रॉब्लम है। ओरियो जो रहता है ना, वो उन शिनिगामीज़ को एकदम शक की निगाहों से देखने लग जाता है। फिर जो अपना ओरियो है ना, वो सीधे ओरेहिमे की तरफ बढ़ता है उसको बचाने के लिए। लेकिन तभी उसी पॉइंट पर वहाँ पर एक ज़ोरदार ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से जो बाकी शिनिगामीज़ थे ना, वो सारे वहीं पर मर जाते हैं। ये जो ब्लास्ट है ना, ये कैप्टन मायूरी ने किया था। ये साला रोबोट का बच्चा कभी नहीं सुधरेगा भाई लोग। अपन इसको कैप्टन मायूरी नहीं बोलेंगे, अपन इसको बोलेंगे रोबोट भाई। तो आज से इसका नाम है रोबोट भाई अपने लिए। फिर जो अपना रोबोट भाई रहता है ना, वो अपना प्लान बताता है हम सबको। रोबोट भाई बोलता है कि मैंने ये जो सोल रिपर्स है ना, इन लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इनके पास भेजे थे, ताकि जो ओरियो और ओरेहिमे है ना, वो खतरे को सेंस नहीं कर पाए और मैं उन्हें बम से उड़ा दूँ। लेकिन दूसरी तरफ एंड मौके पे जो अपनी ओरेहिमे है ना, उसने अपनी शील्ड क्रिएट कर दी थी, जिस कारण ओरियो और ओरेहिमे ना, वो दोनों बच जाते हैं और उन दोनों ने वो नशेड़ी आदमी है ना, उसको भी बचा लिया था। जो अपनी ओरेहिमे रहती है ना, वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाती है और रोने लग जाती है, क्योंकि उसके सामने इतने सारे जो सोल रिपर है ना, वो मर चुके हैं और उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा है। फिर जो अपना ओरियो है ना, वो गुस्से से मायूरी की तरफ देखता है और मायूरी को बोलता है कि तुम पागल वागल हो गए हो क्या, तुम्हें अकल वकल नहीं है क्या, ये लोग तो तुम्हारे स्क्वाड के मेंबर है और तुम इन्हें वेपन की तरह यूज़ करो, तुम्हारे अंदर दया की भावना नहीं है क्या किसी के लिए। अपना जो ओरियो था ना, वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था मायूरी की इस हरकत की वजह से। मायूरी ने, यानी कि जो अपना रोबोट भाई है ना, उसने बहुत ही बुरी तरीके से ओरियो की बात को इग्नोर कर दिया था और उससे हंसते हुए पूछता है कि क्या तुम मेरा रिसर्च एक्सपेरिमेंट बनना चाहोगे। मुझे तो अभी से ही सोच के काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है, जब मैं तुम्हारे ऊपर एक्सपेरिमेंट करूँगा, मैं तुम्हारी बॉडी को काटूंगा, मुझे कितना ज़्यादा मज़ा आएगा। भाई अपना रोबोट भाई तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक पीस निकला, ये तो एक्सपेरिमेंट की बातें कर रहा है। ये सब सुन के जो अपना ओरियो रहता है ना, वो भी सीरियस हो जाता है और वो भी अपनी आर्चर बाहर निकाल लेता है फाइट करने के लिए। फिर जो अपना ओरियो रहता है ना, वो पीछे मुड़ता है ओरेहिमे की तरफ और वो नशेड़ी को बोलता है कि तुम ओरेहिमे को यहाँ से लो और निकल जाओ और कोई सेफ जगह पे जाके छुप जाना, मैं जब तक ये कैप्टन संभालता हूँ। लेकिन जो अपनी ओरेहिमे थी ना, वो यहाँ से जाना नहीं चाहती थी, वो चाहती थी कि वो अपने ओरियो की हेल्प करे। लेकिन वो जो आदमी था ना नशेड़ी, वो काफ़ी ज़्यादा डर गया था ये बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से, तो ओरेहिमे को जल्दी से पकड़ता है और वहाँ से भाग जाता है। कैप्टन मायूरी जैसे ही अपने ओरियो के हाथ में आर्चर को देखता है ना, वो समझ जाता है कि जो अपना ओरियो है ना, वो एक क्विंसी है। ये देख के जो अपना कैप्टन मायूरी है ना, वो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट होता है और डिसअपॉइंट होकर वो बोलता है कि यंग मैन, मुझे तुमसे काफ़ी ज़्यादा उम्मीद थी, लेकिन तुम तो एक क्विंसी निकले जो एक कचरे के समान है, मुझे तुम पे एक्सपेरिमेंट करने का कोई इंटरेस्ट नहीं है, चले जाओ यहाँ से। और मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूँ कि मैं क्विंसीज़ पे पहले एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ और मैं गलत नहीं था, क्योंकि तुम कचरा ही हो। ये सब सुन के जो अपना ओरियो रहता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। लेकिन जो मायूरी रहता है ना,
वो ओरियो को पूरी तरीके से इग्नोर कर रहा था और वो ओरिहिमे की तरफ एक अटैक कर देता है। लेकिन जो अपना ओरियो था ना वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था और वो एक ही अटैक से उसके पूरे रोबोटिक आर्म है ना उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन इस अटैक का कैप्टन मायोरी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो एक वापस से इंजेक्शन ठोक लेता है और उस इंजेक्शन की वजह से उसका जो हाथ है ना वापस से हील हो जाता है। वहीं जो दूसरी ओर जो अपनी ओरिहिमे रहती है ना वो वापस जाना चाहती थी ओरियो की मदद करने के लिए, लेकिन नसेडी की ग्रिप बहुत ज़्यादा टाइट थी और वो उसे पकड़ के ले जा ही रहा होता है। ओरिहिमे बहुत ट्राई करती है उसकी ग्रिप से बाहर निकलने का, लेकिन ओरिहिमे निकल नहीं पाती है। फिर जो अपनी ओरिहिमे रहती है ना वो उसके शोल्डर के ऊपर बाइट कर देती है और उसकी ग्रिप से निकलने की कोशिश करती है। ये सब देख के जो अपना नसेड़ी आदमी रहता है ना वो काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो जाता है और वो ओरिहिमे को नॉकआउट कर देता है, जिस कारण जो अपनी ओरिहिमे रहती है ना वो बेहोश हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ जो अपना कैप्टन मायोरी है ना उसने अपनी ज़ैम्पार्टो को रिलीज़ कर दिया था और उसकी ज़ैम्पार्टो कुछ अजीब सी दिख रही है। कैप्टन मायोरी और ओरियो की फ़ाइट स्टार्ट होने ही वाली होती है, तभी जो लेफ्टिनेंट नैनो रहती है ना वो अपने ओरियो के ऊपर अटैक कर देती है और साथ ही साथ वो उसे कस के पकड़ लेती है। ये जो लेफ्टिनेंट नैनो है ना ये वही लड़की है जो अपने रोबोट भाई है ना उसके पीछे पीछे घूम रही थी। तो जब लेफ्टिनेंट नैनो ने अपने ओरियो को कस के पकड़ा हुआ था ना तभी जो अपना मायोरी रहता है ना वो एक गंदी चाल चलता है और अपनी ज़ैम्पार्टो को एक पावरफुल जो मूव है ना वो उन दोनों के ऊपर ही कर देता है, जिस कारण उन दोनों की बॉडी पे ही बहुत पावरफुल कट लग जाता है और वो दोनों ही ब्लीड करने लग जाते हैं काफ़ी हाईली। ओरियो जो था ना वो मायोरी की हरकत देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और उसको समझ नहीं आ रहा होता कि आदमी पागल वागल है क्या, ये अपने टीम मेंबर के बारे में नहीं सोच रहा है। फिर जो अपना मायोरी रहता है ना वो ओरियो को छोड़ता है और सीधे ननाओ की तरफ चले जाता है और उसी लाती लात से मारने लग जाता है। उसके ऊपर वो चिल्लाते हुए बोलता है कि मैंने तुम्हें एक काम दिया था वो भी तुमसे नहीं हुआ। फिर जो अपना मायोरी है ना वो अपने ओरियो की तरफ देखता है और बोलता है कि ओ तुम्हारे शोल्डर के ऊपर कट लगा है। मेरी जो ज़ैम्पार्टो है ना वो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है। इस ज़ैम्पार्टो का कट जिस भी बॉडी पार्ट पे लगता है ना उस एरिया के जो ऑर्गन्स है ना वो अपना काम करना रोक देते हैं। इसका मतलब ये है कि अब तुम्हारे राइट आर्म के ऊपर कट लगा है, यानी कि अब तुम अपना राइट आर्म यूज़ नहीं कर सकते हो। होता भी ऐसे ही है, अब ओरियो जो है ना वो अपना राइट आर्म को यूज़ नहीं कर पा रहा होता है और तुम है ना अपनी चिंता अपनी जेब में रखो। तुम नैनो के लिए ज़्यादा दयालु होने की कोशिश मत करो। नैनो मेरी क्रिएटेड एक रोबोट है, वो ना तो ह्यूमन है ना तो एक सोल है, वो एक रोबोट है। तो मेरी मर्ज़ी होगी कि मैं उसे किस तरीके से ट्रीट करता हूँ। ये सब सुन के जो अपना ओरियो रहता है ना वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा शौक रहता है कि इस बंदे के अंदर इंसानियत नाम की चीज़ नहीं है। लेकिन जो कैप्टन मायोरी रहता है ना वो अपनी तारीफ़ों के पुल बांध रहा होता है और अपनी होशियारी में रहता है। वो कंटिन्यू करता है कि तुम्हारी जो शक्ल है ना वो मेरे एक एक्सपेरिमेंट से मिलती जुलती है। बहुत टाइम पहले मैंने तुम्हारे जैसे एक लड़के को पकड़ा था और उसके ऊपर काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट किए थे। ये सब सुन के जो अपना ओरियो है ना वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और धीरे धीरे करके उसे सारी बातें समझ में आने लग जाती है। उसे सब समझ में आ जाता है कि उसके ग्रैंडपा की डेथ कैसे हुई। रीज़न उसके सामने था, उसके जो ग्रैंडपा है ना उसकी डेथ का कारण ये कैप्टन मायोरी ही है। अब जो अपना ओरियो था ना वो एकदम पूरी तरीके से पगला जाता है। उसकी बॉडी के अंदर से उसका खतरनाक स्पिरिचुअल प्रेशर रिलीज़ होने लग जाता है और उसका पूरा दिमाग ख़राब हो गया था और अब तो भाई वो एस्तेसी करने वाला है कैप्टन की। तो भाई लोग अगले चैप्टर में कैप्टन का देखते कुत्ता बनेगा कि नहीं बनेगा। तो विद दिस गाइज वी हैव कंप्लीटेड एपिसोड नंबर 42 ऑफ ब्लीच। तो भाई लोग एपिसोड कैसा लगा आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बताइएगा। अपनी 43 कंप्लीट कर लिया, एपिसोड 43 ऑफ ब्लीच। ठीक है, सॉरी भाई, एक और बार बोल देता हूँ। सो विद दिस गाइज वी हैव कंप्लीटेड एपिसोड नंबर 43 ऑफ ब्लीच। तो भाई लोग एपिसोड कैसा लगा आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बताइएगा और वीडियो में अगर कोई भी कमी होंगी तो भी आप कमेंट करके बता दीजिएगा। और अपना ख्याल रखना, अपनी फैमिली का ख्याल रखना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। बाय बाय भाई लोग।